नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका इंटरनेट ईमेल वाला जो टॉपिक है उससे जितने भी राजस्थान पुलिस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए अब तक वो सभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कि WLAN का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, विंड लाइट एटमॉस्फेयर नेचर या फिर वायरलेस लोकल एरिया नोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। WLAN का पूरा नाम हो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, इंटरनेट पर कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को कहीं से दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है। ऑप्शन है ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या FTP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है अवस्थ, लाइनक्स, नॉर्टन या कैस्परस्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो लाइनक्स है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी ये तीनों क्या है, एंटीवायरस है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राउटर्स किस OSI मॉडल के क्षेत्र में काम करते हैं। ऑप्शन है नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल या एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राउटर्स और नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार की थी। ऑप्शन है बिल गेट्स, स्टीव वोजिनेप, टिम बर्नर्स-ली या चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि OSI मॉडल की कौन सी परत प्रवाह नियंत्रण और संदेशों को त्रुटि के बिना वितरित करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है सेशन, फिजिकल, एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वेब ब्राउज़र था जिसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने विकसित किया था, यानी कि NCSA ने विकसित किया था। ऑप्शन ओपेरा, मोजेक, नेविगेटर या सफारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोजेक ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। ऑप्शनल लैन, DSL, रैम या USB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग की उत्पत्ति अमेरिकी विभाग DARPA से हुई है। DARP का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ऑप्शन बी है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स एजेंसी। ऑप्शन सी है डिफेंस एक्सीलरेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो गाइज इसका जो पूर्ण रूप है ना वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपको चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DARPA का पूरा नाम वो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासी निकाय वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन है IAB, IETF, W3C या IANA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, W3C। क्वेश्चन नंबर 11 है कि www डॉक्यूमेंट्स को बनाने, व्यवस्थित करने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली ने जो www का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो www को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है। HTTP का विस्तारित रूप क्या है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पाइपलाइन या हग टेक्स्ट ट्रांसफर पाइपलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HTTP का पूरा नाम वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सी है
और यहाँ पर एक वैध IP एड्रेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं ना। तो पहला कथन है सफारी एक वेब ब्राउज़र है जिसे एप्पल द्वारा विकसित किया गया। तो ये कथन तो एकदम से सही है। दूसरा है एज एक वेब ब्राउज़र नहीं है, नहीं भाई गलत है, एज एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सही और 2 गलत। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रत्येक वेब पेज को एक URL द्वारा दर्शाया जाता है। URL का विस्तारित रूप क्या है। ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल राउटर लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो URL का पूरा नाम है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, वह निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है जो आपको www पर हाइपरलिंक्ड संसाधनों पर क्लिक करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है URL, URI, ब्राउज़र या IP एड्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, URL। क्वेश्चन नंबर 17, www में दूसरे W का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है वायरलेस, वाइड, वेबसाइट या वेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो www की फुल फॉर्म होती है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ईमेल पते में अनिवार्य है। तो ऑप्शन है @ या फिर ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो दिया हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी ईमेल है उसके अंदर @ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में बुकमार्क को दिखाने या छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+C+B, Ctrl+H, Ctrl+J या Shift+L+T। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C+B का उपयोग गूगल क्रोम में बुकमार्क को छिपाने या फिर दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गूगल क्रोम में डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है Ctrl+J, Ctrl+G, Ctrl+Shift+J या F12 या फिर F6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, URL में L का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है लोकेटर, लोकेशन, लॉक या लेबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेशन। आपको URL के पूर्ण फॉर्म वो कमेंट बॉक्स में करनी है ना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है URL की। क्वेश्चन नंबर 22, एक IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। ऑप्शन है 16, 32, 64 या 128। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IPv4 में 32 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। ऑप्शन है URL, URI, थीम या हाइपरलिंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। यहाँ पर आपको 2 कथन वो दिए हुए हैं ना। तो पहला, क्रोम ब्राउज़र प्रारंभ में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो ये तो कथन गलत है ना। और दूसरा कथन है, गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र होना ज़रूरी ना। भाई क्रोम ब्राउज़र होना ज़रूरी नहीं है, ये आजकल डायरेक्ट ही आता है ना। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास B IP एड्रेस का प्रारंभिक एड्रेस है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 128.0.0.0। इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध क्लास B IP एड्रेस है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 130.130.255.20। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को पसंदीदा फेवरेट्स में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन Ctrl+T, Ctrl+E, Ctrl+F या Ctrl+B। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+D।
क्वेश्चन नंबर 28, वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। ऑप्शन बी, उन वेबसाइटों के माध्यम से आगे बढ़ना जिन्हें आपने हाल ही में देखा है। ऑप्शन सी, किसी वेबसाइट से अपने कंप्यूटर पर एक इमेज सेव करना। ऑप्शन डी, छोटे एप्लीकेशन प्लग इन करना जो आपको अपने वेब ब्राउज़र में विशेष प्रकार की सामग्री देखने की अनुमति देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि आप उन पर बार बार जा सके, इसलिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? वेब ब्राउज़र में प्लग इन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है वेब ब्राउज़र में उपयोग के लिए अभिप्रेरित एप्लीकेशन। ऑप्शन बी, प्लग इन एक्टिवक्स कंट्रोल की तरह होते हैं। ऑप्शन सी, प्लग इन को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, फ्लैश एक एप्लीकेशन का उदाहरण जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर प्लगइन को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जाता है, ये कथन यहाँ पर एकदम से गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? ऑप्शन है वेब पेज, वेब सर्वर, सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए URL HTTP यहाँ पर www.tz.org डोमेन के रूप में पहचान करें। आपको डोमेन बताना है ना, तो ये संगठनात्मक डोमेन, शैक्षिक डोमेन, वाणिज्यिक डोमेन या सैन्य डोमेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार का संगठनात्मक डोमेन होता है। कौन सा? www.tz.org लगाए हो ना, तो ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी में होगा संगठन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है? ऑप्शन FTP, HTTP, ISP या TSP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ISP। और आप दोस्तों, आपको ना ISP की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सही मिलान करें। आपको यहाँ पर एक तरफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दे रखे हैं और एक तरफ उनका जो प्रकार वो दे रखा है। तो इसका जो एक नंबर में ओबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ओबंटू। और बी के अंदर फायरफॉक्स वो एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। और MS आउटलुक एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। और मेक फ्री यहाँ पर जो आपका मेक फ्री होता है वो तो होता है एंटीवायरस, है ना। और MS आउटलुक आपका ईमेल होता है, ईमेल क्लाइंट होता है एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है Ctrl+Shift+Delete, Ctrl+Shift+G या फिर Ctrl+Shift+J या F12 या फिर ऑप्शन डी F9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+Delete का उपयोग करके आप गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा को विकल्प का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ISP का पूर्ण रूप क्या है? अगर आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, अगर आपने सही कमेंट किया तो इसका आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। ISP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेल प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट स्टार्ट प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो ISP का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं उसे कहा जाता है? पहला पेज यानी कि फर्स्ट पेज, अंतिम पेज, होम पेज या मास्टर पेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम पेज। क्वेश्चन नंबर 37, गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+B, Ctrl+T या Ctrl+Shift+M। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+J। क्वेश्चन नंबर 38, HTTPS का विस्तारित रूप क्या है? HTTPS में एस का विस्तारित रूप क्या है ना? ऑप्शन है सिंगल, सर्वर, सिंपल या सिक्योर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योर। अब HTTPS का आपको पूर्ण रूप को कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको नहीं आता तो मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39, URL में R का विस्तारित रूप क्या है? काफ़ी बार बता दिया है ना, तो इसका होगा रिसोर्स।
ऑप्शन नंबर ए 39 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया प्रोसेस में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित की जाती है। ऑप्शन है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सेंड या रिक्वेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 41, www का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी बार आ चुका है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप बताना आपको। तो ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो HTML का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहाँ कहा जाता है? ऑप्शन अपलोडिंग, स्पूलिंग, डाउनलोडिंग या ब्राउजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन है एप्पल सफारी जो आईफोन का होता है ना उसके अंदर चलता है ना, अमेजोन सिल्क, पिकासा या ओपेरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिकासा वो एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ब्रॉडबैंड, रिसाइकिल बिन, क्लाउड कंप्यूटिंग या मॉडेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकिल बिन और इंटरनेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? ऑप्शन है ईमेल, फेसबुक, डिस्क क्लीनअप या यूट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46 के अंदर सी, डिस्क क्लीनअप वो इंटरनेट का उपयोग नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 47, www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट क्लाउड या सोशल नेटवर्क साइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार के क्या है, सर्च इंजन है, google.com है ना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स, विंडोज़, फेसबुक या सफारी। तो सफारी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। क्वेश्चन नंबर 49, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रीलोड, रिफ्रेश, रिसर्च या फिर ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, ऑनलाइन स्रोत से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है बुकमार्क, कास्ट, ड्रॉपबॉक्स या डाउनलोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोड। क्वेश्चन नंबर 51, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचरण किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मॉडेम, हब, स्विच या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे मॉडेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए एक वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन है PPP, SMTP, FTP या HTTP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे HTTP कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र बताना है ना। तो ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एरविस, सफारी या क्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 53 के अंदर बी है ना, ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र वो होता है एरविस, पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र था। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके जो इंटरनेट और ब्राउज़र से संबंधित जो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर जितने भी अब तक क्वेश्चन आए थे ना इस टॉपिक से, सभी मैंने करवा दिए। बाकी देखिए दोस्तों, आपको है ना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। स्टडी वाला के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, मैंने हर एक सब्जेक्ट के MCQ डाल दिए, बुक वगैरह की PDF डाल दी है, नोट्स भी डाल दिए और टेस्ट सीरीज भी मैं लगभग डाल चुका होगा ना। जब तक आप इस वीडियो को देखोगे टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा, तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले। बाकी दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।